वंस बैक। वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं M2R4 का किस तरीके का पेपर रहा, पेपर का कैसा रहा सॉल्यूशंस। चलिए मैच कराते हैं। आप लोग अपने अपने M2R4 के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। पेपर बहुत ही यूं कहिए कि ना ही उतना डेप्थ में दिया, एक सिंपल पेपर दिया ताकि आप आसानी से क्वालिफाई कर सकें। पेपर अगर थोड़ा भी बच्चों ने इनिशिएटिव लिया होगा तो आराम से निकाल पाएंगे। तो मैं एक एक करके सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले से शुरू करते हैं। स्पाइडर इज अ सिंपल सा क्वेश्चन है। स्पाइडर एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आप लोगों को एक सर्च इंजन में प्रोग्राम दिया, यूं कहिए कि एक आपकी वेबसाइट को सर्च करने या क्रॉल करने में काम करता है। तो अ प्रोग्राम दैट क्रॉल अराउंड, पहला वाला ऑप्शन सही है इसका। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों का दिख रहा है और ये है वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड एट। आप सभी को पता है कि जितने भी वेब पेज होते हैं ये सारे के सारे वेब पेज को एक यूनिक URL होता है जिनकी मदद से हम लोग बड़े आराम से उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर जो वेबसाइट लिखते हैं वो URL कहलाती है। तो उन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद से हम लोग अपने हर वेब पेज को पता कर सकते हैं। अगला है थर्ड का ए, ओनरशिप राइट्स एज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्नड अंडर। अगर आपने कोई काम किया है, कोई बनाया है, कोई नोट्स बनाए हैं, कोई वीडियो बनाया है, तो वो आपका अपना राइट्स है। वो आप गवर्नमेंट के किस पर्टिकुलर कंसर्न के अंतर्गत रखेंगे, कौन से लॉ के अंदर है, तो वो कहलाता है कॉपीराइट लॉ। अगर कोई आदमी आप लोगों का नोट्स या कोई इस तरह का कंटेंट कॉपी करता है तो आप उसे कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। 1.4 पे आइए। 1.4 में एक्सएमएल का फुल फॉर्म पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है। एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि बी पोर्शन सही है और ये आपका R5 में भी क्वेश्चन आया था। सिंपल प्रोग्रामिंग थी। नेक्स्ट 1.5 पे आते हैं। कुकीज। कुकीज क्या होता है बच्चों? कुकीज वो प्रोग्राम होता है जो कि आप लोगों की कभी भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन सा आदमी वेबसाइट की लॉगिन किया है, कौन कौन से लोगों ने वेबसाइट क्या क्या विजिट की है। तो बी पोर्शन, अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड वेबसाइट विजिट्स। अगले वाले पे आते हैं 1.6। SSL क्या है? तो SSL की बात करें तो SSL एक प्रकार का सिक्योर्ड कनेक्शन है। सिक्योर्ड कनेक्शन यानी आपका C वाला पोर्शन सही है। बहुत सारे बच्चों ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी होगी, ये गलत है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं, एक सिक्योर्ड कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। SSL सर्टिफिकेशन लेने के बाद आपकी वेबसाइट में HTTPS लगा दिया जाता है। 1.7 पे आते हैं। HTML का टैग जो कि टेबल बनाने के लिए, ये तो मैंने शुरुआत से ही बताया था, कल के वीडियो में भी अगर आप डिस्कस करें तो मैंने बोला था टेबल वाला जरूर पढ़ लेना। तो इसका C वाला ऑप्शन सही है। TH टेबल हेडिंग से हम लोग अपना टेबल शुरू करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1.8 पे। 1.8 में है मॉडम इज नॉट रिलेटेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। अगर आप लोग मॉडम नहीं है, मॉडम इज नॉट नीडेड, कभी भी मॉडम की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इंटरनेट चलाते हैं किसके द्वारा? वाईफाई, लैन, केबल। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर आप लोग लैन के थ्रू नेट चलाते हैं तो आपको मॉडम की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो श्योर है। लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट में मैंने मतलब कि गूगल किया तो उसमें केबल भी लिखा था आंसर्स, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन मेरा जो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए, गूगल की बात को अगर मैं डिराइव करता हूँ तो मैं इसे बी को सही मानूंगा। अगर आप लैन यूज कर रहे हैं तो आपको मॉडम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मेरे पास अपना लैन नेटवर्क है। सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बाहरी लोगों के आवागमन को रोकता है? अब इसमें बहुत सारे बच्चे एंटीवायरस लगाए बैठे होंगे, ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग स्पेशली फायरवॉल तैयार करते हैं। फायरवॉल वो एक प्रकार का ऐसा हार्डवेयर और उसमें सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है जो कि बाहर के परिवेश को रोकता है। अगला बहुत ही सिंपल है। इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाला कौन सा वाइडली यूज प्रोटोकॉल है? तो इसका सही आंसर है IPv4। तो ये तो हो गए 10। आई होप आप लोगों के 10 में कुछ तो क्वेश्चन जरूर सही रहे होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर। ट्रू एंड फॉल्स में भी काफी सिंपल क्वेश्चन दिए गए, मेरे को ट्रू एंड फॉल्स काफी ठीक ठाक लगा। ईमेल इज लिमिटेड टू द टेक्स्ट बेस्ड मैसेज। सभी लोगों ने इसका सही जवाब लिखा होगा कि ईमेल जो है टेक्स्ट के बेसिस पे नहीं, बिकॉज आज के डेट में हम ईमेल में ऑडियो, वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं। SMTP का डिफॉल्ट पोर्ट क्या है? बिल्कुल सही है, 25 राइट है ये। कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेपर केबल्स आर टाइप ऑफ वायरलेस। भाई जब केबल बोल दी गई, उसमें केबलें हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, तो ये वायरलेस कैसे हो सकती है? वायरलेस तो हो गया ब्लूटूथ या फिर आपका वाईफाई, तो ये आप लोगों का गलत हो गया। देयर आर नो कोलिजन इन फुल डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। फुल डुप्लेक्स में डेटा आता और जाता है, उनकी एक सेपरेट लाइंस रहती हैं, तो इसी में डेटा के कोलिजन की कोई भी घटना नहीं होती है, तो ये जवाब सही है।
जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट ऑन वेब सर्वर कैसे पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट का मेन शुरुआती लाइन ही होती है कि ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूजर एंड की तरफ बनाई जाती है, इससे सर्वर का कोई लेना देना नहीं है। तो 2.5 का ये फॉल्स है। IMAP इज ए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है, ट्रू। TCP प्रोवाइड पैकेट लेवल रिलायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। TCP में आप पैकेट लेवल की रिलायबिलिटी देखते हैं। 2.8 पे आते हैं, HTTPS uses TCP and DNS uses UDP, बिल्कुल सही है, दोनों प्रोटोकॉल्स परफेक्टली लगाए गए हैं। 2.9 पे आइए, फायरवॉल जो है वो यूज किया जाता है वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए लैन में। ऑब्जेक्टिव से मिला जुला क्वेश्चन आपको इसमें मिला है और ये सही है। फायरवॉल की मदद से आप बहुत सारी वेबसाइट्स अपने लोकल एरिया में उसको रोक सकते हैं। 2.10 पे आते हैं या 2.10 पे, ARPANET पहला वर्ल्ड का एक तरह से वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, बिल्कुल सही है। ARPANET, कई लोगों ने तो इसको तुक्के में लगा दिया होगा कि ARPANET ही पहला वर्ल्ड का एक इंटरनेट क्रिएटर था, और ये भी सही है कि ये ऑपरेशनल था, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करना शुरू किया था और ये पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग को इन्होंने मिक्स किया है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा इजी भी है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 नंबर तो बड़े आराम से आने चाहिए। 3.1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कोई वेबसाइट से तो आप ब्राउजर में या सॉफ्टवेयर में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एप्लेट, डी। सेकंड पे आते हैं, टेक्स्ट ओनली ब्राउजर कौन सा है जो कि पहले यूज होता था, जिसका नाम है LYNX। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, ये तो हमेशा से आता रहा है, हमेशा से ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हमेशा आपको मिलेगा, UDP A। उसके बाद पढ़ते हैं 3.4 पर, द इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स मींस दैट यू कैन वर्किंग थ्रू द सिक्योर वेब कनेक्शन। 3.4, तो कैसे पता चलता है कि कोई वेबसाइट सिक्योर है? उसके आगे HTTPS लगा रहता है, B। ईमेल एड्रेस के बीच में क्या होना चाहिए? सबको पता है, H@ का साइन होना चाहिए। और 3.6 पर आइए, अथरनेट टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? अथरनेट टेक्नोलॉजी के लिए आपको लगाना होगा CSMA एंड CD यानी कि C। प्रोग्राम कोड जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है उन्हें कहते हैं ओपन सोर्स, E। थर्ड लेयर OSI मॉडल की कौन सी होती है? OSI मॉडल की थर्ड लेयर आपकी नेटवर्क लेयर है। इन्होंने नीचे से देखा है, एप्लीकेशन लेयर की तरफ से ना होके नीचे से देखा है, फिजिकल लेयर से। IPv4 कितने लेंथ का होता है? 32 बिट का होता है, ये तो कॉमन सा सवाल है, CCC तक में आ चुका है। और मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर जो होता है उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ओके, तो 3.10 का M लास्ट वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा ट्रिकी था, 2-3 क्वेश्चन, बाकी तो नॉर्मल ही है। पहला है 4.1, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म इज नोन एज। कोई भी आपका डेटा है उसको ऐसा एनक्रिप्ट कर दो कि पढ़ने में ही ना आए, लोगों को पता ही ना चले, उसको हम लोग कहते हैं एनक्रिप्शन, E। 4.2 पे आओ, वेब सर्वर रिक्वायर, इंटरनेट से कनेक्ट करके वेबसाइट को ढूंढने वाला या वेब सर्वर को क्या चीज जरूरत पड़ती है? जाहिर है IP एड्रेस यानी F। इंटरनेट पे फोन कॉल करने वाला फेमस सॉफ्टवेयर स्काइप है, A। फोर्थ पे आते हैं, कंट्रोल कनेक्शन जो है और डेटा कनेक्शन किस में यूज होते हैं? आप लोग जो काफी सारा ऐसा यूज करते होंगे, खासकर आप लोगों के पास आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फोन से फोन डेटा कनेक्ट कर लेते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं, हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत यूज किया जाता है, D। फिफ्थ में आते हैं, कंप्यूटर क्राइम क्या है? तो कंप्यूटर क्राइम आपकी आज की डेट में हैकिंग है, B है। इसमें एक जगह हाईजैकिंग भी लिखा है, वो प्लेन में होती है, यहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं, 4.6, मैंने कल की क्लास ली थी तो मैंने बता दिया था टेलनेट से क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं तो छोटा क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसका आंसर J है, जिससे हम रिमोट लॉगिन करके कहीं भी बैठे दूर आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4.7 पे। 4.7 में अगर आपका IP एड्रेस है उसे देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C का है? आप C नेटवर्क ID से पहचान जाएंगे। JSP 4.8 पे आइए, किस प्रकार की जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है या सर्वर साइड? तो 4.8 पे आप देखेंगे इसमें क्लाइंट साइड दी गई है, I।
4.9 पे आइए बच्चों, 4.9 पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डैश इज ए इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है जिसमें एक इंडेक्स बना ली जाती है कि इस चीजों को ढूंढना है। तभी वेबसाइट्स बनाने के पहले लोग अपने इंडेक्स टेबल जरूर बनाते हैं, जिससे कि हमारा सर्च इंजन इसे आसानी से ढूंढ सके। के और लास्ट टॉपिक है हमारा 1.10, एक स्टोरेज रिस्पॉन्सिटरी फॉर ए सॉफ्टवेयर जिसमें कि बहुत सारा डेटा आपके सेव्ड होते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, और ये होते हैं आपके सर्वर्स, जो कि है आप लोगों का लास्ट। एंड सर्वर्स इसमें कहा गया है कि एच। तो बच्चों आप लोगों को आई थिंक ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे जरूर मैच कराइए। आई होप आप लोगों के ये पेपर्स अच्छे गए होंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन में मैंने आपको बताया ही था, कल ही जब बात हुई थी रात में, जब मैंने एक वीडियो डाला था, तो मैंने एक फायरवॉल का एक डायग्राम के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया था। याद हो, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत ही मैंने इस क्वेश्चन से की थी। कल का वीडियो देखिएगा ध्यान से, मैंने बताया था फायरवॉल को इस तरीके से फोटो बना करके आप ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन करिएगा। तो बच्चों ये बहुत ही यूजफुल है, आप लोगों को बिल्कुल 8 नंबर का पका पकाया मिल गया। टोपोलॉजी एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चा रटे रटाया बैठा रहता है। इसको मतलब कि इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा हो गया है कि इसको इंपॉर्टेंट श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन हर बच्चा इसको यूज करता है। कल के वीडियो में ये वाला भी पोर्शन मैंने आपको पूरा कई बार रिपीट किया था, एसएमटीपी, POP3, IMAP जरूर पढ़ लीजिए। नेटवर्क क्लास मेरे गेस्ट पेपर को आप देखिएगा, ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन एज इट इज आपको वहां पूरा लगाया मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का HTML में मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक टेबल बनाने वाला प्रोग्राम जरूर पढ़ लेना। मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में भी दिया था टेबल और MIME इसके बारे में। तो मोरओवर अगर आपने सिर्फ गेस्ट पेपर भी फॉलो किया होगा तो सब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन छोड़कर, एक आध का मतलब जैसे कि ये है डिफरेंशिएट क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेस, ये मैंने आप लोगों को नहीं अपने गेस्ट पेपर में डिस्कस किया था, एक ये छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा देख लिया जाए, और तो कुछ खास नहीं। क्रिप्टोग्राफी वगैरह मेरा जो गेस्ट पेपर उसका लास्ट क्वेश्चन चेक करिए, उसमें ये सब ऑलरेडी है। तो मोरओवर 8-10 नंबर को ही अगर मैं स्टैंड बाई में लूँ तो 90-94 92% भी मान लें तो आप लोगों के गेस्ट पेपर्स बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।